आंखों में तूफान लेके सब आगे बढ़ रहे हैं, रोज नए नए रिकॉर्ड्स गढ़ रहे हैं। इस मुकाबले में मजा बहुत आ रहा है क्योंकि सब पूरी शिद्दत से उड़ान आइडल के टाइटल के लिए लड़ रहे हैं। या तो उड़ान आइडल के इस सफर में एक बार फिर से आपका स्वागत। म्यूजिकल राउंड एपिसोड 2 में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आप लोगों का भरपूर प्यार हमें मिल रहा है, उसके लिए आपका धन्यवाद। चलिए तो जजेस से आपका तारुफ करवाते हैं और आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सैफ सर। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश जी और तमाम हमारे फेलो जजेस को हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम ऑडियंस का और पार्टिसिपेंट्स को कहते हैं ऑल द बेस्ट। संजीव जी। सभी पार्टिसिपेंट्स को ऑल द बेस्ट। हम लोग आज दूसरे राउंड का दूसरा एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं और पिछले एपिसोड में मैंने देखा कि पार्टिसिपेंट्स में बहुत जोश था, कुछ इम्प्रूवमेंट्स भी थी और उम्मीद है कि ये शो आगे और आगे और निखरता चला जाएगा। हमारे प्रतिभागियों की प्रतिभा आप देखोगे कि और निखरी होगी और जो टॉप 16 हमारे पास निकल के आएंगे इतनी मेहनत के बाद, इतने परिश्रम के बाद, वो एकदम तपके कुंदन हो चुके होंगे। बिलाल भाई। वादों की शाम आई, यारों के नाम आई, छलकाती जाम आई, दीवानों प्यासे दिलों की ये बेकरारी क्या रंग लाई, दीवानों। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल और मेरी तरफ से सभी पार्टिसिपेंट्स को ऑल द बेस्ट। तो बढ़िया है बिलाल भाई। आज वैसे भी हमें उड़ती उड़ती खबर ये मिली है कि आज के प्रोग्राम में किशोरदा के बहुत सारे गाने होने वाले हैं, तो आज की शाम किशोरदा के नाम। हाय 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 हाय। पुनीत जी। वेल, सभी पार्टिसिपेंट्स को ऑल द बेस्ट और अपने सभी फेलो जजेस का एक बार फिर से स्वागत। और बहुत मजा आ रहा है, बहुत जबरदस्त उड़ान आइडल का ये सीजन है। ऑल द बेस्ट। चलिए तो आज के शो का आगाज करते हैं और सबसे पहली परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं अनिकेत। देखते हैं कि क्या अनिकेत के गाने में है बीट। आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं अनिकेत खंडारे, रेडियो उड़ान सीजन 4 मुंबई महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। इतनी मोहब्बत करो ना, मैं डूब न जाऊं कहीं, वापस किनारे पे आना, मैं भूल न जाऊं कहीं। देखा जब से चेहरा तेरा, मैं तो हफ्तों से सोया नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं, मैं किसी से कहूँगा नहीं। मुझे नींद आती नहीं है, अकेले ख्वाबों में आया करो। नहीं चल सकूंगा तुम्हारे बिना, में मेरा तुम सहारा बनो। एक तुम्हें चाहने के अलावा और कुछ हमसे होगा नहीं।
बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं, मैं किसी से कहूँगा नहीं। वाह वाह, क्या बात है बिलाल जी। कुछ ना कहते हुए 10 में से पूरे 10। क्या बात है अनिकेत साहब, आपकी परफॉर्मेंस, आपके खूबसूरत बरकरार हैं। क्या बात, खूबसूरत। पुनीत जी। अनिकेत, रियली आई वॉज वेटिंग फॉर योर परफॉर्मेंस कि कब आए मैं और आपको सुनूं। मुझे उम्मीद नहीं थी, मैंने कोशिश की थी कि कहीं आपको फंसाऊं तो सही, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मैं उसमें कामयाब नहीं हुआ। विद ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, फर्स्ट टाइम इन दिस सीजन। दानिश, गेस करो। 10 पॉइंट्स। वेरी गुड, 10 आउट ऑफ 10। वाह क्या बात। सैफ सर। देखिए अनिकेत, अगर हम और आप कभी एक ही स्टेज शेयर करें परफॉर्मेंस के दौरान, और हमसे ये पूछा जाए कि आपको इन सिंगर्स में से, और भी सिंगर्स हो आपके साथ, और अगर हमसे ये पूछा जाए कि इन सिंगर्स में से कौन सा सिंगर आपको ऐसा लगता है कि जो आपके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होगा और जिससे आपको घबराहट होती है और उसके साथ कम्पीट करने थे, तो हम कहेंगे अनिकेत खंडारे। 10 आउट ऑफ 10। संजीव जी। अनिकेत जी, आज जो स्टार्टिंग में मैंने बात बोली शो के, वो आपने सिद्ध कर दी कि आप और ज़्यादा निखरे हैं इस राउंड में, और बेहतरीन परफॉर्मेंस आज की ओपनिंग ही छक्के के साथ हुई है। तो ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड 10 नंबर के साथ। आई थिंक अनिकेत, जब से उड़ान आइडल शुरू हुआ है, आप पहले परफॉर्मर बने हैं जिन्हें फुल पॉइंट्स मिले हैं, 40 आउट ऑफ 40। ये आपके लिए खुशखबरी है, लेकिन बाकी पार्टिसिपेंट्स के लिए थोड़ी सी घबराहट का विषय है। आपका जो मुकाबला होने वाला है वो अनिकेत साहब से होगा। यहाँ आपको बहुत कुछ सीखना भी है, अपनी नब्ज को कंट्रोल में भी रखना है और आगे बढ़ना है। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज अनिकेत, ऑल द वेरी बेस्ट। अगले राउंड में आपको भी बाकी पार्टिसिपेंट्स की तरह बॉलीवुड का कोई भी क्लासिकल सॉन्ग गाना है और एक बार फिर से छा जाना है। चलिए, तो अगली परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं दुर्गेश। का हवा काज भी जुल्फे उड़ाता होगा ना, तेरा दुपट्टा आज भी तेरे सर से सरकता होगा ना, बालों में तेरे आज भी फूल कोई सजता होगा ना, ठंडी हवाएं रातों में तुझको थपकियां देती होगी ना, चांद की ठंडक ख्वाबों में तुझको लेके तो जाती होगी ना,
सूरज की किरणें सुबह को तेरी नींदें उड़ाती होगी ना। कागज पे मेरी तस्वीर जैसी कुछ तो बनाती होगी ना। उलट पलट के देख के उसको जी भर के हंसती होगी ना। हंसते हंसते आंखें तुम्हारी भरी भरी आती होगी ना। मुझको ढका था धूप में जिससे वो आंचल भिगोती होगी ना। सावन की रिमझिम मेरा तराना याद दिलाती होगी ना। एक एक मेरी बातें तुमको याद तो आती होगी ना। याद तो आती होगी ना। याद तो आती होगी ना। क्या तुम मेरे इन सब सवालों का कुछ तो जवाब दोगी ना। क्या बात, बहुत ही बढ़िया दुर्गेश साहब, मजा आ गया। जजेस को मजा आया है या नहीं ये तो जजेस बताएंगे। चलते हैं जजेस के पास, जानते हैं आपकी परफॉर्मेंस के बारे में। पुनीत सोनी साहब। दुर्गेश, अच्छा गाया है आपने, काफी अच्छा गाया है, लेकिन कुछ जगह पे थोड़ा सा फीकापन सा मुझे महसूस हुआ और मुझे ऐसा लग रहा था कि अंतरा आपने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट किया। आपने 2 अंतरे मिला दिए, फर्स्ट अंतरा और सेकंड अंतरा, दोनों आपने मिला दिए, क्योंकि शायद आप सेकंड अंतरा गाना चाहते थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा टफ है। तो आपने फर्स्ट अंतरे का पार्ट गाया, लेकिन मैं और फिर सेकंड शुरू कर दिया। बट आई विल कंसीडर ओनली योर फर्स्ट, नॉट सेकंड वन। तो 7.5। बिलाल भाई। देखिए दुर्गेश जी, हरिहरन साहब का गाना है और ऐसे सिंगर्स के गाने को में हाथ डालना जरा सा रिस्की होता है। बिल्कुल स्टार्ट में अगर मैं देखूं तो आपका सुर गया और उसी अस्थाई में आपका एक दूसरा सुर भी गया। तो बाकी ओवरऑल आपने अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। मेरी तरफ से 8 पॉइंट्स। साहब सर। हमें ये लगा दुर्गेश, हम अभी इसको सुन रहे थे तो लेवल काफी कम है, तो लेवल हमें कम लगा, ना जाने क्यों। और दूसरी बात यह है कि परफॉर्मेंस आपकी अच्छी रही, बाकी बातें तो कहीं जा चुकी हैं। 7.5। संजीव जी। दुर्गेश जी, अच्छी कोशिश थी आपकी, लेकिन कहीं कहीं मुझे ऐसे लगता है आप स्वरों से भी भटके और ट्रैक के साथ भी सिंक करने में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी। पॉइंट आपके जहां तक सवाल है वो है 8। तो बढ़िया है दुर्गेश जी, बिना रुकावट, बिना सुनसनाहट आप जा रहे हैं अगले राउंड में। बॉलीवुड सॉन्ग, क्लासिकल आपको तैयार करना है। ऑल द बेस्ट। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही हैं जूही वासवानी। आइए सुनते हैं।
मेरी तरफ आता हर रंग सजा, आँखों में तुमको भरूं, बिन बोले बातें तुमसे करूं, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। बहती रहती नहर नदियाँ से तेरी दुनिया में, मेरी दुनिया है तेरी चाहतों में, मैं ढल जाती हूँ तेरी आदतों में, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। सैप सर, जो ये आपने बहुत अच्छी कोशिश की, हमारी तरफ से 7.5। पुनीत जी। जूही, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा था कि आप कंफ्यूज हैं। एक जगह तो सुर काफी बुरे तरीके से डाउन हो गया, जिसकी वजह से मैं आपके जो मार्क्स काट रहा हूँ वो काटूंगा। रिकॉर्डिंग क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी, आपको पहले कहा गया है कई बार, इस पर आप ध्यान दें। आप अच्छी सिंगर हैं और बहुत अच्छा गा सकती हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप रिकॉर्डिंग क्वालिटी पर अपने काम करें ताकि आपको ट्रैक की प्रॉपर लीड मिले। 7.5। संजीव जी। जूही जी, ठीक कोशिश थी आपकी, लेकिन वही जो मैं बात बोलता हूँ बार बार कि रिसोर्सेज की कमी रहती है हमारे पार्टिसिपेंट्स के पास। आप हो सकता है कि नेक्स्ट राउंड में आप चले जाओ, लेकिन जब नेक्स्ट राउंड की आपकी रिकॉर्डिंग होगी वो थोड़ी सी आप फाइन करके भेजिए, ताकि मार्क्स देने में हमें भी अपना हाथ टाइट ना करना पड़े, हमें भी मार्क्स खींच के ना देने पड़े। अच्छा गाते हो आप, कहीं कहीं स्वर बिखरे, लेकिन पीछे शोर भी था रिकॉर्डिंग के, उतनी निखर के आप सामने नहीं आ पाई जितना आप में कैलिबर है। तो आप और कोशिश कीजिए और पॉइंट आपके हैं 7। बिलाल जी। यहाँ मैं पुनीत जी के साथ जाऊंगा 7.5, क्योंकि इनका रिकॉर्डिंग क्वालिटी अच्छा नहीं था। आवाज बहुत स्वीट है, बहुत क्यूट आवाज है और बहुत अच्छा गाती हैं, लेकिन इस गाने में कुछ घबराहट थी, जैसे कि पुनीत जी बोल चुके। जूही, तो आप भी जा रही हैं अगले राउंड में। पहले तो आपको मुबारकबाद, क्वालिटी को बढ़ाएं रिकॉर्डिंग की, अच्छा गाएं, क्लासिकल आपको गाना है, बॉलीवुड सॉन्ग। अगली बार अगले राउंड में ये गुंजाइश ना रखें कि जजेस को आपकी रिकॉर्डिंग पर कमेंट करना पड़े। ऑल द बेस्ट। अच्छा बिलाल भाई, हमारे यहाँ इंडिया में आपने सुना होगा बहुत सारे जोक्स भी बनते हैं शराबियों पे, और उनकी हरकतें बड़ी अजीबोगरीब होती हैं। सुना भी है, देखा भी है, तजुर्बा भी है। अरे क्या बात है। हुआ यूं कि एक पार्टी चल रही थी, वो पार्टी थी कि 100 ईयर एक स्कूल के सेलिब्रेट किए जा रहे थे। तो उसमें एक कपल था, मतलब मियाँ बीबी नहीं थे, वो दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। वो काफी उनकी एज हो गई थी, तो वो उस पार्टी में पहुंचे सेलिब्रेट करने के लिए। तो दोनों ने ड्रिंक तगड़ी कर ली, मैडम ने भी कर ली, सर ने भी कर ली। उम्र होगी उनकी कोई 60 अराउंड। अब दोनों ने शराब पी ली, दोनों डांस कर रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली जो मेल थे उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी, और जो फीमेल थी उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। वाह। और मेल ने सोचा ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जवानी के टाइम पे तो बात बनी नहीं हमारी, तो क्यों ना आज प्रपोज कर दिया जाए। तो उसने डरते डरते मैडम को बोला कि विल यू मैरी मी। मैडम ने पटक करके जवाब दे दिया यस। अब दोनों बड़े खुश हुए और दोनों ने फिर डांस डूंस किया और दोनों घर चले गए। अब अगले दिन जब वो सुबह उठे साहब, अब उनको ये भूल गया कि प्रपोज तो मैंने किया था, अब मैडम ने हाँ कहा है या ना कहा है, ये पेच वहां पे फंस गया। अब
अब उनको सारा दिन लुतलुती लगी हुई है कि यार अगर मैं ऐसे चला के पूछूंगा तो बेइज्जती होगी, क्या करूं, पूछूं नहीं पूछूं, मुझे याद ही नहीं है कि उसने मना किया है, हाँ किया है। करते करते बेचारे ने जैसे तैसे टाइम निकाला, शाम को रहा नहीं गया तो उसने फोन लगा लिया मैडम को। कहते मैडम बात ऐसी है, बुरा मत मानना, अब रात को मैंने आपको प्रपोज किया था तो मुझे ये बता दो कि आपने मुझे यस कहा था या नो। वो कहती कहा तो मैंने यस था, पर तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमने इस टाइम पे फोन किया है। मैं सुबह से ये याद कर रही हूँ कि मैंने रात को यस कहा था, कहा किसको था? कहा किसको था? ओह वेरी गुड। चलिए इसी के साथ चलते हैं ब्रेक पे, लौट के आएंगे और ढेर सारी मस्ती और गानों का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा रेडियो उड़ान पे। आप सुन रहे हैं उड़ान आइडल सेकंड राउंड, सेकंड एपिसोड। यदि आप किसी दिव्यांग, अनाथ, आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को जानते हो तो कृपया इस जानकारी को अधिक छात्रों के साथ साझा करें। दीपस्तंभ फाउंडेशन मनोबल जलगांव पुणे यह भारत की प्रथम एनजीओ है जो ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम ले रही है। यूपीएससी, एमपीएससी, बैंक जैसे सभी प्रतियोगिता परीक्षा का फ्री रेसिडेंशियल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, दिव्यांग और अनाथ छात्रों के लिए डिग्री एवं पीजी शिक्षा की सुविधा, दृष्टिबाधित अल्पदृष्टि छात्रों के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण। इस प्रवेश परीक्षा में देश भर से छात्रों का चयन किया जाएगा। अंग्रेजी, हिंदी और मराठी मीडियम में शिक्षा के साथ साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग उपलब्ध। विस्तृत जानकारी एवं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए कृपया वेबसाइट देखें www.deepstambfoundation.org। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 7 जून। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8149730318 और 8624846332। मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, इफ लाइट ऑफ लाइफ। हेलो एवरीवन, मैं पायल ठाकुर और आप लोग मुझे सुन रहे हैं उड़ान आइडल पे। उड़ान आइडल एक काफी अच्छा शो है जहां पर हम अपने सिंगिंग टैलेंट को काफी अच्छे से दिखा सकते हैं, निखार सकते हैं। मुझे ये शो काफी पसंद है, मैं इस शो को सुनती हूँ। तो आप सभी को मेरी बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट गाइस एंड डू योर बेस्ट। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। सुन रहे हैं आप रेडियो उड़ान पर आपका फेवरेट शो। कैसा लग रहा है हमें जरूर अपना फीडबैक दीजिए, ज्यादा से ज्यादा दीजिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मस्ती और फन क्रिएट कर सकें और हमारे जो परफॉर्मर्स हैं उनको बूस्ट मिल सके। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही हैं महवेश शर्मा। आइए सुनते हैं जवानी जाने मन। मेरे को आज के गाने आते नहीं अपनी साहब इतने। मैं चाहता नहीं कि लोग कंप्लेन करें कि दानिश जी आज आप गा क्यों नहीं रहे, क्योंकि मेरे को बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हम परफॉर्मर से ज्यादा आपको सुनने के लिए उड़ान आइडल सुनते हैं। क्या वैसे चाहता मैं भी नहीं हूँ कि बापी दा की आत्मा को आप तकलीफ दें जी। वो आपको सुनते हैं ताकि आपका जोक बना सके। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फैन फॉलोइंग होती है। आपको क्यों जेलसी हो रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आइए सुनते हैं। जवानी जाने मन हसीन दिल रुबा, मिले दो दिल जवा निसार हो गया। जवानी जाने मन हसीन दिल रुबा,
मिले दो दिल जवां, निसार हो गया शिकार खुद यहाँ, शिकार हो गया। ये क्या सितम हुआ, ये क्या जुल्म हुआ, ये क्या गज़ब हुआ, ये कैसे कब हुआ, न जाने मैं न जाने वो। ओहो जवानी जाने मन, हसीन दिल रुबा, मिले दो दिल जवां, निसार हो गया। आई आई दूर से देखो देखो, दिलरुबा ऐसी ऐसी, तुरु 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 तु खाई खाई, बेजुबान दिल ने चोट ये कैसी। अरे वो हा हा मिली नजर, अरे ये हा हा हुआ असर। नजर नजर में समा बदल गया, चलाया तीर जो मुझे पे चल गया। गजब हुआ, ये क्या हुआ, ये कब हुआ, न जानू मैं न जाने वो। ओहो जवानी जाने मन, हसीन दिलरुबा, मिले दो दिल जवां, निसार हो गया शिकार खुद यहाँ, शिकार हो गया। ये क्या सितम हुआ, ये क्या जुल्म हुआ, ये क्या गज़ब हुआ, ये कैसे कब हुआ, न जाने वो न जानू मैं। ओहो सोनी साहब। मैविश अगेन लाइक अनिकेत, बहुत सुपर, बहुत मजेदार। फिर एक बार कह रहा हूं, आप जैसे सिंगर उड़ान आइडल का गुरूर है, मान है। ऑल द बेस्ट, 10 पॉइंट्स। संजीव जी। मैविश शर्मा जी, आपसे मुझे इससे भी अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद थी, लेकिन सॉरी टू से आप गाए तो अच्छा है, मैं ये नहीं कहता कि आपने अच्छा नहीं गाया, लेकिन जो मुझे उम्मीद थी उसके मुताबिक आपने नहीं गाया। हो सकता है कि मेरी राय बाकी मेरे साथियों से कुछ अलग हो, लेकिन मैं आपके बारे में कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो वो मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि आप अगले राउंड में जब आएंगी तो मेरी उस उम्मीद को टूटने नहीं देंगी। मैं आपके 2 नंबर काट रहा हूँ, समझ गए होंगे, मेरे मार्क्स आप 8 हैं, लेकिन कुछ गलतियाँ बताता चलूँ जो इस परफॉर्मेंस में आपने की हैं। हो सकता है आपका ये यूनर ना हो, लेकिन फिर भी एक वर्सटाइल सिंगर की ये निशानी होती है। हमारी भी कोशिश वही है कि एक बहुप्रतिभाशाली सिंगर हम ढूंढ सकें, और उसमें आप कंफर्टेबल नहीं थी आज थोड़ा गाने में, मुझे ऐसे लगा। तो उम्मीद नहीं कि वही बात पुरानी की, विश्वास है आप अगले राउंड में और बेहतरीन करेंगी। और मैंने पहले भी हर राउंड में आपके बारे में कहा है कि मैं आपको टॉप 16 में देखना चाहता हूं, और मेरी उस उम्मीद को आप कायम रखें। पॉइंट आपके 8। ऑल द बेस्ट। बिलाल जी। मैविश जी, बहुत प्यारी आवाज, बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस, स्वीटनेस आवाज में जिसको कहते हैं मिठास, लेकिन मैं आपका आधा पॉइंट काट लूंगा क्योंकि एक जगह आपका सुर गया जो मुझे ये कहता है कि आधा पॉइंट खा जाओ, चबा जाओ, तो इसलिए 9.5। और ये जो बिलाल भाई ने आपका पॉइंट खाया है, मैविश अगली बार ये मुझे वापस चाहिए आपके पास। ऑल द बेस्ट। सैफ सर। मैविश वाकई बहुत अच्छा गाया आपने, इसमें कोई शक नहीं है, और एक जगह जहां पर आपके हाई नोट्स में जब थोड़ी सी कमी आई उसका हमें अफसोस है। खैर, लेकिन हम आपके नंबर नहीं काटेंगे। 10 आउट ऑफ 10। क्या बात है शर्मा जी, कमाल कर दिया आपने, बहुत ही बढ़िया आपने सच में गाया। ऑल द बेस्ट। बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप सभी परफॉर्मेंस ने अगला राउंड बॉलीवुड क्लासिकल राउंड है, बॉलीवुड का कोई क्लासिकल सॉन्ग आपको गाना है। ऑल द बेस्ट। अच्छा, मेरा तो ये है ना कि सोनी साहब की
दिल करता है कि जब तक हम फिनाले तक पहुंचे ना तो इनसे गवाई जाए कोई ना कोई, इतनी मेलोडियस गाने आ रहे हैं, बिल्कुल कुछ ना कुछ चलता रहे, कुछ ना कुछ चलता रहे। बिल्कुल बिल्कुल समा बांधा हुआ है इन्होंने। मैं इतना डर गया अभी, इतना डर गया कि मेरी टांगे कांप गई। ऐसा मैं समझा दानिश कह रहे थे कि जब तक मेरा तो ये दिल चाहता है कि जब तक हम फिनाले तक नहीं पहुंचे, जब तक मैं हर प्रोग्राम में एक गाना यानी दानिश गाते रहे। क्यों आपने कंटेस्टेंट्स बहुत डर गया बिलाल भाई, आपकी तो बिलाल भाई टांगे कांपी है, मेरा तो दिल ही कांप गया। बहुत डर गया यार। आपको ऐसा लगता है कि मैं अच्छा नहीं गा सकता? नहीं, हमें ये लगता है कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, और बस फिर बाकी पार्टिसिपेंट का क्या होगा ये सोच के हम घबरा रहे थे। पुनीत जी, अब मेरे को पहले काले का स्वर देना एक बार। चलिए लाई भी ना गई तेने ये सुर ये 1 मिनट। लाई भी ना गई तेने भाई भी ना गई। सुखविंदर जी मत रोइए सुखविंदर जी प्लीज। नहीं सुखविंदर जी नहीं सीखा, मैं दूसरा ट्राई कर। बच्चा है नहीं, एक बहुत है। नहीं, मैं ट्राई करता हूँ अलग जोनर का गाता हूं। अगले सिंगर के बाद ट्राई करिएगा आप। अगले जी। जब कोई बात बिगड़ जाए, शानू दादा बिल्कुल रोने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये भी नहीं, ये फिर भी थोड़ा बहुत सुरीला है पिछले से तो। विनीत भाई झूठ बोलना कब से शुरू कर दिया आपने? ताकि बंद कर दे। अच्छा चलो मैं फिर अपना ओरिजिनल आपको सुनाता हूँ। ओहो, अब आपको कहना ही पड़ेगा वाह दानिश वाह, क्या बात है। अच्छा हम पहले ही कह देते हैं आप मत नहीं, आपको कहना पड़ेगा भाई साहब। हम कह देते हैं। मैं मतलब मजाक करता रहता हूँ तो आपको क्या लगता है कि मैं गा नहीं सकता? अच्छा हाँ, अभी सुनना आप। याद आवे तेरी देखा जदों तारे मैं सारे तेरे उत्ते। मैं वर्डिंग ही भूल गया हूँ। पहली लाइन कैसी थी? मैं गाता हूँ ये वाला, गाऊंगा। हाँ, सुर में थी। 1 2 3 स्टार्ट। बारे हो रही खुल के बरसात नी, आजा कर लिए एक मुलाकात नी। बड़ी देर होगी मैनू तू मिली नहीं, हुन रुक नहीं रहे जज्बात नी। आखिरी लाइन बेसुरी होगी था नहीं, बाकी ठीक था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मैंने अच्छा गाया, बिलाल भाई के पास कोई बात नहीं है बोलने के लिए। 3.5 पॉइंट्स घटिया लोग हैं आप लोग। थैंक यू। 3.5 अगली परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं ननो नयक तालोम। माफी चाहता हूँ भाई साहब, नाम थोड़ा सा। आइए सुनते हैं तालोम साहब को। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आँखों में, हजारों सपने सुहाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। ये मस्ती के नजारे हैं तो ऐसे में संभलना कैसा मेरी कसम। वो लहराती डगरिया हो तो फिर क्यों ना चलूं मैं बहका बहका रे। मेरे जीवन में ये शाम आई है मोहब्बत वाले ज़माने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए।
जैप सर। बहुत अच्छा, आपने कोशिश बहुत अच्छी की, न्यूनतम तालुम, और जहां पर आवाज को क्रैक करना होता है वो क्रैक भी आपने सुर में किया। हमारी तरफ से 8 पॉइंट्स। संजीव जी। अच्छी कोशिश थी आपकी, और ट्रैक का वॉल्यूम थोड़ा मुझे ज़्यादा लगा आपके वोकल के कंपैरेटिवली, और किशोर कुमार की जो खासियत है उसको आपने कायम रखा। आपने यार्डली जो गाई है बेहतरीन गाई है, बहुत कमाल का गाया है वो यार्डली वाला पोर्शन, और आपको मार्क्स भी ज़्यादातर मैंने उसी के ही दिए हैं। बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस आपकी ठीक ठाक थी, नॉट बैड, नॉट बहुत बेहतरीन नहीं कह सकता मैं, लेकिन उसमें जो यार्डली वाला पार्ट था वो सुपर्ब था, बहुत अच्छा था। और सच कहूं उसी के आपको मार्क्स मिले हैं आज, पॉइंट आपके 8। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। पुनीत जी। नयोन्या, मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप किशोर दा को इतनी अच्छी तरह गाएंगे। आप वेस्टर्न जॉनर के सिंगर हैं, और खुशी की बात यह है कि हमारे पास हर तरह का जॉनर है, क्लासिकल भी है, पॉप भी है, गजल भी है और वेस्टर्न भी है। तो जो वेस्टर्न कैटेगरी के सिंगर्स होते हैं ना, जो प्रॉपर जिसे हम कहते हैं कि क्रैक्स के साथ पॉप गाने वाले, उनसे ये एक्सपेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। बिलाल भाई खास करके आप तो किशोर दा को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, उनसे ये एक्सपेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि वो किशोर दा की इस तरह की आवाज को यूडलिंग के साथ इतना सुर में गा दें। और सबसे अच्छी बात यह थी कि आपने अपनी आवाज में गाया है, आपने किशोर दा को कॉपी नहीं किया। सो हेड्स अप टू यू। पॉइंट्स में आपका 1 रख रहा हूं अगली बार के लिए, 9 पॉइंट्स। क्या बात है पुनीत जी, क्या कारण है खुशी का? मतलब खुल के पॉइंट्स दे रहे हो आप सबको। नहीं, एक्चुअली दानिश, आज एक तो ये टास्किंग राउंड है और पार्टिसिपेंट्स को थोड़ा सा, मैंने बताया था ना आपको, एज रहता है, वो हमारे मुताबिक गा रहे हैं। लेकिन आज के एपिसोड में रियली कोई एज नहीं है, सबने बहुत अच्छा गाया है। बिलाल जी। हाय जालिमो, मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा आप लोगों ने बोलने के लिए। वो बिलाल भाई एक शेर है ना, पत्ते पत्ते पे नजर डाली, डाली डाली पे नजर डाली, हमने जिस डाली पे नजर डाली बेवफा ने वो डाली ही काट डाली। वो आपकी हाय 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 हाय, क्या बात है दानिश, आप तो बहुत बड़े शायर निकले। जी 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 जी, मेरे बहुत सारे रूप आपको देखने को मिलेंगे। बहुत खूबसूरत। किशोर दा के गानों पर मैं कंप्रोमाइज नहीं किया करता किसी के साथ, छूट नहीं दिया करता किसी को, लेकिन मैं भी दे रहा हूँ 9.5। बिलाल भाई, एक छोटी सी मेरी गुजारिश है, अगर हो सके तो जो इसका स्टैंजा है, जो यूडलिंग पार्ट है, इन्होंने बहुत सुरीला गाया है, अगर आप वो गाएंगे हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, मुझे नहीं पता कैसा आएगा, क्योंकि आपने मुझे इतना सडनली कहा है। ये मस्ती के नजारे हैं तो ऐसे में संभलना कैसा, मेरी कसम, जो लहराती डगरिया हो तो फिर क्यों ना चलूं मैं बहका बहका रे। चलिए, तो आपको भी मुबारकबाद, आज तो बहुत अच्छा दिन है, सब इन पे इन है। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। फिर एक शायरी, आज तो बहुत अच्छा दिन है, सब इन पे इन है। ओह वाओ, ये मतलब स्पॉन्टेनियस है सर। कमाल के टैलेंटेड आदमी हो, कमाल के टैलेंटेड आदमी हो। दम मारे दम, अरे मर गए हम, करो इंतजार, नहीं सुने दानिश का गान। की गान गए वो, बाप रे बाप। अच्छा, बिल्कुल नहीं होने वाला। जबरदस्त परफॉर्मेंस लेके आ रही हैं पूजा जी। हम ना एक ट्रिप पे गए थे सोनी साहब, ये गाना वहां पे मैंने इतना गाया ना, मतलब आप लोगों का ये हाल है। वो 2 दिन का ट्रिप था, कम से कम मैंने 100 बार ये गाना गाया, तो उन लोगों का हाल देखे क्या हुआ होगा। वो सिग्नेचर सॉन्ग बन गया था उस ट्रिप का। तो वो लोग अभी सारे जिंदा है। हाँ, वही तो मैं पूछ रहा, वेंटिलेटर पे कितने लोग गए? ये नहीं जी, सब जिंदा है। मुझको सुन के सब जिंदा है, कोई नहीं शर्मिंदा है। समझ आइए आप लोगों को? आप भी नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए सुनते हैं पूजा जी को।
दम मारो दम, मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्ण हरे राम। दम मारो दम, मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्ण हरे राम। दुनिया को हमने दिया क्या, दुनिया से हमने लिया क्या, हम सबकी परवाह करें क्यों, सबने हमारा किया क्या। दुनिया को हमने दिया क्या, दुनिया से हमने लिया क्या, हम सबकी परवाह करें क्यों, सबने हमारा किया क्या। दम मारो दम, मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्ण हरे राम। पुनीत जी। पूजा, एक दो जगह को छोड़कर आपने बहुत अच्छा गाया है। अंतरे में थोड़ा सा आप ट्रैक से डाउन हुई। आई कैन अंडरस्टैंड कि ये आपका जॉनर नहीं है, आप बहुत अच्छी क्लासिकल सिंगर हैं, लेकिन फिर भी आपकी एक आजमाइश थी और बहुत हद तक आपने गाने के साथ इंसाफ किया है और एक जगह स्क्रैच आया है। उम्मीद करूंगा कि नेक्स्ट राउंड में जो क्लासिकल राउंड है उसमें आप और ज्यादा अच्छा करेंगी। पॉइंट्स में मैं आपके लिए कंजूसी नहीं करूंगा। 9 पॉइंट्स। बिलाल जी। पूजा जी, आपका आधा पॉइंट मैं फिर खाऊंगा क्योंकि आपकी आवाज में एक बहुत मेजर स्क्रैच आया है, तो मेरी तरफ से आपको 9.5। और जो आप लो ऑक्टेव तक गई, बहुत खूबसूरत था, बहुत प्यारा। स्टेप सर। और कुछ कहना नहीं है, सिर्फ देना है 9 पॉइंट। संजीव जी। पूजा जी कमाल कर दिया। हरे कृष्णा हरे राम, बहुत बेहतरीन गाया आपने, लेकिन स्थाई में थोड़ी सी मुझे स्वरों की कमी लगी। अंतरे में भी कम थे स्वर ऊपर वाले, लेकिन उतना ज़्यादा कम नहीं थे। अंदाज आपका बेहतरीन था। राउंड को इस जो हमारी कंडीशन थी उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल किया है। 1.5 मार्क्स मैं आपके काट रहा हूँ। इसको एज ए मोटिवेशन लेना कि अगले राउंड में जब आए आप बेहतर नहीं बेहतरीन गाएं। ऑल द बेस्ट 8.5 नंबरों के साथ। पूजा जी जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। सोनी साहब, एक किस्सा याद आया मुझे। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, तो उसमें उन्होंने एक गार्ड को नियुक्त करना था। तो एक पंजाबी गार्ड को उन्होंने चूज किया क्योंकि लंबे होते हैं, ऊंचे होते हैं, तो उनको बड़ा मतलब फेथ था कि ये जबरदस्त गार्ड है, और होते भी हैं। तो गार्ड को नियुक्त कर लिया उन्होंने। उसको सख्त हिदायत ये दी गई कि भाई साहब, कोई भी चीज यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर कोई चीज बाहर गई तो सैलरी आपकी डिडक्ट की जाएगी और उसी टाइम पे आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। वो कहता ठीक है जी, कहता हम तो परिंदों को पर नहीं मारने देते, तो ये कोई इंसान कोई चीज ले जाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो उनको रख लिया गया। रोज शाम को चेकिंग होती थी। एक शख्स एक ट्रॉली पे न्यूज़पेपर लेके जाता, उसने पकड़ लिया। कहता यार तुम्हें समझ नहीं आती, जब बोला है कि बाहर कोई चीज नहीं लेके जानी तो तुम न्यूज़पेपर क्यों लेके जा रहे हो? कहता देखो न्यूज़पेपर ये जो है ये सारे पुराने हैं जो खाना खा के लोग छोड़ देते हैं, तो मैं बाद में इनको रिसाइकल वालों को बेच देता हूँ तो मेरे 4 पैसे बन जाते हैं। तो अंदर भी तो ये मतलब डस्ट ही क्रिएट करेंगे, तो आप अगर रखने हैं तो रख लो भाई।
तो उसको भी लगा यार गरीब आदमी है, न्यूज़पेपर खाने खुने वाले, चेक कर लिए खोल के सारे न्यूज़पेपर, कुछ भी नहीं है तो जाने देते हैं। इसी तरह वो अगले दिन भी आता था। ऐसे करते करते 1 साल हो गया। अब साल बाद मालिक ने उसको बुला लिया कि इधर आ भाई। साल कहते तेरे को हमने क्या किस शर्त पे रखा था? उसने बोला इस शर्त पे रखा था कि बाहर कोई चीज नहीं जानी चाहिए। कहते तुमने शर्त को पालन किया? बोला बिल्कुल किया। बोले चीजें तो बाहर गई हैं। कहते नहीं जी न्यूज़पेपर गए हैं। वो खराब न्यूज़पेपर होते थे, उसका आपने क्या करना था? पता यार न्यूज़पेपर तो ठीक है, 1 साल से रोज जो ट्रॉली लेके जा रहा है वो उसके पैसे कौन देगा? 365 ट्रालियां गायब है वहां से। चलिए इसी के साथ ब्रेक का समय, ब्रेक से आएंगे ढेर सारी मस्ती। इसी तरह सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। क्या आपके बच्चे को बोलने में कठिनाई होती है? बोलते समय आंख से आंख मिला के बात नहीं कर पाता है, या फिर अपनी उम्र के अन्य बच्चों से घुल मिल नहीं पाता है? तो यह ऑटिज्म के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। नई दिशा ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों के परिवारों के लिए मुफ्त हेल्पलाइन सेवाएं प्रदान करती है। सहायता और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर यानी 844-844-8996 पर कॉल या व्हाट्सएप करें। नई दिशा किसी भी परिवार को पीछे न छोड़े। यदि आप किसी दिव्यांग, अनाथ, आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को जानते हो तो कृपया इस जानकारी को अधिक छात्रों के साथ साझा करें। दीपस्तंभ फाउंडेशन मनोबल जलगांव पुणे यह भारत की प्रथम एनजीओ है जो ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम ले रही है। यूपीएससी, एमपीएससी, बैंक जैसे सभी प्रतियोगिता परीक्षा का फ्री रेसिडेंशियल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, दिव्यांग और अनाथ छात्रों के लिए डिग्री एवं पीजी शिक्षा की सुविधा, दृष्टिबाधित, अल्पदृष्टि छात्रों के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण। इस प्रवेश परीक्षा में देश भर से छात्रों का चयन किया जाएगा। अंग्रेजी, हिंदी और मराठी मीडियम में शिक्षा के साथ साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग उपलब्ध। विस्तृत जानकारी एवं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए कृपया वेबसाइट देखें www.deepstumpfoundation.org। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 7 जून। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8149730318 और 8624846332। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पर आपका फेवरेट शो संगीत का क्या सुर संग्राम। आगे बढ़ाते हैं, अगली परफॉर्मेंसेस की ओर बढ़ते हैं। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं रजत जैन। ये सुनते हैं। खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को मिलते हैं दिल यहाँ, मिल के बिछड़ने को खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को मिलते हैं दिल यहाँ। कल रहे ना रहे मौसम ये प्यार का, कल रुके ना रुके डोला बहार का, कल रहे ना रहे मौसम ये प्यार का, कल रुके ना रुके डोला बहार का। 4 पल मिले जो आज प्यार में गुजार दे, खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को मिलते हैं दिल यहाँ। पुनीत जी। रजत, काफी अच्छा गाया है आपने। किशोर दा को गाना
इतना आसान नहीं है। किशोरदा भी अच्छे क्लासिकल सिंगर थे, हालांकि उनका क्लासिकल सीखा हुआ नहीं था बकौल उनके, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको याद पता होगा कि उन्होंने क्लासिकल कई जगह बहुत अच्छा गाया है। और जिस तरह के उनके फिल्मी अंदाज के गाने हैं, फुल एक्सप्रेशंस के साथ, उन्हें गाना तो और भी मुश्किल होता है। काफी अच्छी कोशिश आपकी। एक आज जगह पे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम लगी, इट्स ओके, 9 पॉइंट्स। संजीव जी, अच्छी कोशिश थी आपकी। और माइक मुझे लगता आपके मुंह के कुछ ज्यादा क्लोज था, थोड़ा स्वर, थोड़ी आवाज ब्लास्ट हो रही थी, तो कहीं कहीं स्वर गिरे हैं आपके, तो पॉइंट आपके 7.5। बिलाल जी, देखिए रजत जी, आपने बहुत अच्छा गाया और एक जगह आपने उसमें लता जी वाली हरकत भी ली, तो ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 4 पल मिले जो आज प्यार में गुजार दे, वहां पर आपका एक सुर गया और बहुत मेजर सुर गया, तो मेरी तरफ से आपको 8 पॉइंट्स। साहब सर। रजत, बहुत अच्छी कोशिश, सारी बातें कही जा चुकी हैं, हमारी तरफ से 9 पॉइंट्स। जैन साहब, मुबारकबाद, अगले राउंड में छा जाइए, ऑल द बेस्ट। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही हैं अर्चना, आइए सुनते हैं। मन साथ समंदर डोल गया, जो तू आंखों से बोल गया। मन साथ समंदर डोल गया, जो तू आंखों से बोल गया। ले तेरी हो गई यार सजना वे सजना, ओ सजना मेरे यार सजना वे सजना। जो साथ समंदर डोल गया, तेरे प्यार में ये बिन बोल गया। जो साथ समंदर डोल गया, तेरे प्यार में ये बिन बोल गया। ले तेरी हो गई यार सजना वे सजना, ओ सजना मेरे यार सजना वे सजना। तुझे भर लूं अपनी आँखों में, आँखों को मैं खोलूं ना, खोलूं अपनी बातों में, फिर इस दुनिया से बोलूं ना। भर लूं अपनी आँखों में, आँखों को मैं खोलूं ना, खोलूं अपनी बातों में, फिर इस दुनिया से बोलूं ना। मैं देखो मैं बात करूं, तेरे साथ जीऊं तेरे साथ मरूं। मैं देखो मैं बात करूं, तेरे साथ जीऊं तेरे साथ मरूं। ले तेरी हो गई यार सजना वे सजना, ओ सजना मेरे यार सजना। बिलाल जी। अर्चना जी, आपने बहुत अच्छा गाया, लेकिन क्या है कि इसमें आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी। मतलब एक सिंगर को ये सेंस ऑब्वियसली आप में होगा कि कहाँ वर्ड को छोड़ा जा सकता है और सांस लेके उसको कंटिन्यू किया जा सकता है, तो वो जरा सा प्रॉब्लम मुझे लगा ऐसा, तो मेरी तरफ से आपको 8.5। साहब सर। बिलाल जी की बात बिल्कुल सही है। जब हम गा रहे होते हैं तो हमें इतना पता होना चाहिए कि कहाँ पर हमें सांस लेना है और कहाँ छोड़ना है। शब्दों के बीच में हम सांस को न छोड़ें या ना लें, तो ये परेशानी तो खड़ी करती है। और प्लस जो लिरिक है ना, लिरिक की सेहत पर भी असर पड़ता है इसका। हमारी तरफ से 8.5। संजीव जी। अर्चना जी, मैंने आपको पिछले राउंड में भी कहा था कि थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में आप इम्प्रूवमेंट लाएं। कुछ रिसोर्सेज की कमी है आपके पास, आप अपने फ्रेंड्स के पास जाएं। थोड़ा शो के स्टैंडर्ड को देखते हुए थोड़ा रिकॉर्डिंग को इम्प्रूव करें आप। एक जूही जी की भी परफॉर्मेंस पे मैंने यही कमेंट शायद दिया है या मैं भूल गया, वो भी ध्यान रखें इस बात का। और गाया आपने अच्छा है, अच्छी कोशिश थी आपकी। स्वर कहीं कहीं वही
कम रहे हैं, वो स्वाभाविक है, रहते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग को जो आपके अपने हाथ में है उसको प्लीज़ आप इम्प्रूव करिए। नंबर मैंने आपके जो 1.5 काटे हैं वो यही कारण है, बाकी परफॉर्मेंस में कुछ ज़्यादा कमियां नहीं थी। ऑल द बेस्ट 8.5 नंबरों के साथ। पुनीत जी। Well, I agree with all my fellow judges. 8 points. ग्रेट अर्चना जी, बहुत ही बढ़िया आपने गाया। सात समुंदर पार गया। चलिए तो अब अगले राउंड में आपको ज्यादा है, तो अगले राउंड में एक जबरदस्त। दानिश आपको मैनेजमेंट की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस है? नहीं, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। अच्छा, मैं समझा आपको इंस्ट्रक्शंस है इसलिए आप इतने लिमिटेड है, वरना क्या आप पूरा गाना गाते। इनको ना बिलाल जी, जिस तरह बिलाल जी वो फायर ब्रिगेड को 7 खून माफ होते हैं ना, जी, इनको सारे ही खून माफ हैं। नहीं तो ये 7 के बजाय अब ये 8वां गाना गा रहे हो ना यार, बस 7 पे रुक जाते तो वो काफी था। बिलाल भाई, आप तो स्टेज शोज करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि जो सिंगर होता है वो हाइलाइट्स ही सुनाता है। फिर अगर सारा कुछ यही सुना दिया तो फिर मैं स्टेज शोज में क्या करूंगा। अच्छा, चलिए ये भी आपका हम पे एहसान है कि आप हाइलाइट्स ही सुनाते हैं। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन हम आपको और शेयर करते हैं। अगला उड़ान आइडल जो होगा वो होगा दानिश स्पेशल। उसके लिए सुनने की तैयारी करें सब लोग जी। मतलब किसी भी कंटेस्टेंट ने पार्टिसिपेट नहीं करना है? नहीं, हम कंटेस्टेंट होंगे, कौन कितना सुन सकता है। अच्छा, कौन कितना सुन सकता है, ठीक है। इससे मुझे एक किस्सा याद आया सुनने सुनाने से। बिलाल भाई, हुआ ये कि ज्योति किसी गेस्ट के घर खाना खाने गई और वहाँ गेस्ट की तो कमर ही तोड़ दी होगी। हाँ, वही सुना रहा हूँ आपको। अच्छा, तो वहाँ ज्योति पूरियां खा रही थी, तो इसको खुशबू आई कि इन्होंने तो हलवा भी बनाया है। तो इसने क्या किया कि 2-3 पूरियां कम खाई, जो रूटीन में खाना खाती है कि भाई हलवा भी तो खाना है। मतलब 16 पूरियों के बजाय 13 पूरियां खाई जी। अच्छा, तो इसने 2-3 पूरियां कम खाई, तो इसने अब वो बंदे हलवा दे ही नहीं रहे। अब इसको गुस्सा चढ़ रहा है कि यार, एक तो मैंने पूरियां 2-3 कम खा ली, ऊपर से ये भूल ही गए हैं कि भाई हलवा भी देना है। तो वो इसको पूछते हैं कि और सुनाइए क्या चल रहा है। कहती सुनाना क्या है जी, आज तो बड़ा ही बुरा हुआ, हमारे साथ आपके घर आ रहे थे, ये जितनी दूर आपने हलवा रखा हुआ है ना, उतनी दूर से गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बचा है। तो फिर उनको लगा कि यार ये ना अब मांग ही रही है हलवा, इसको दे देते हैं। तो ये खाने पीने में बड़ी चेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के शो के अंतिम परफॉर्मेंस लेके आ रही है शिवानी। आइए सुनते हैं। मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। वाह 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 वाह। बापूजी में चीन से आई, सीने जैसा दिल आई, सिंगापुर का जोबन मेरा, संघाई की अंगराई। बापूजी में चीन से आई, सीने जैसा दिल आई, सिंगापुर का जोबन मेरा, संघाई की अंगराई। दिल पर रख ले हाथ जरा, हो जाए ना पागल तू, दिल पर रख ले हाथ जरा, हो जाए ना पागल तू। मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू,
रात की चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू, वाह 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 वाह। पुनीत जी, शिवानी आप बहुत अच्छी सिंगर हैं और आज भी आपने काफी अच्छा गाया है। एक दो चीजें मैं आपको बता दूं कि वो जो आपने वाह वाह कहा है वो वाह वाह नहीं है, वो बा बा है, ठीक है। और अंगड़ाई र और अड़ का ये रीजनल इफेक्ट हो सकता है, लेकिन कोशिश करें कि आप इसे दूर करें। रिकॉर्डिंग क्वालिटी मेंटेन कीजिएगा। अगले राउंड में आपसे बहुत उम्मीदें हैं हम सबको। ऑल द बेस्ट। 8.5। संजीव जी। शिवानी जी, वही कमी आपकी भी रिकॉर्डिंग में थी जो पिछले परफॉर्मेंस में अर्चना जी की थी या जूही की थी। आप लोग प्लीज इस शो के डेकोरम को थोड़ा सा समझें। बहुत मेहनत है इस शो के पीछे, बहुत प्रयास हैं इस शो के पीछे। उसी डेकोरम को बना के रखें और आप रिकॉर्डिंग के स्तर को नेक्स्ट राउंड में थोड़ा सा आप सुधारें प्लीज। और पॉइंट मैंने आपका एक इसी वजह से काटा है। नेक्स्ट राउंड में उम्मीद है कि आप गाते तो अच्छा हो, मुझे पता परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होगी, लेकिन प्लीज प्लीज रिकॉर्डिंग के डेकोरम को भी थोड़ा समझ के अच्छी रिकॉर्डिंग भेजें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नंबर आपके 9। सर। शिवानी, सही कहना है पुनीत जी का। और एक जो बहुत मेजर परेशानी हमें महसूस हुई, हम ये ठीक अंदाजा नहीं लगा पाए कि आप ताल के साथ सही चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। इसकी बारीकी से ध्यान देने के लिए हमको आपका जो ट्रैक है उसका लेवल थोड़ा और ऊंचा चाहिए था, लेकिन क्योंकि आप शायद मोबाइल से थी और मोबाइल के स्पीकर पर थी, इसलिए हम आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। हमारी तरफ से 8 पॉइंट। बिलाल भाई। शिवानी जी, मुझे एक चीज फील हुई कि जब आप हाई नोट पे गा रही थी तो आप अपने आप को कंट्रोल कर रही थी कि वॉइस में कहीं क्रैक ना आए, जबकि आपकी वॉइस में क्रैक्स नहीं है। बाबूजी मैं चीन से आई, चीनी जैसा दिल आई, तो वहां पर आपने काफी कंट्रोल किया। वो कंट्रोल की जरूरत नहीं थी। मेरी तरफ से भी 8.5। तो शिवानी, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, और आपको भी बॉलीवुड क्लासिकल गाना है अगले राउंड में। शुभकामनाएं आपके साथ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। खुश रहें, आबाद रहें। इस शो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अगले सप्ताह होगी मुलाकात। बाय बाय।